सोने के बाजार में इस समय बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। एक तरफ कुछ रिसर्च फर्में 2026 अंत तक 20% तेजी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब गोल्ड में वन वे रैली खत्म हो चुकी है। लिक्विडिटी की कमी, मजबूत डॉलर और ब्याज दरों के दबाव में कीमतों की चाल धीमी पड़ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए। इस पर बात करेंगे मिराय एसेट शेर खान के कमोडिटी और करेंसी बिजनेस हेड जिगर पंडित से। मैं हूं कमल शर्मा। जिगर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे बुलाने के लिए। जी नमस्कार। जिगर जी, सबसे पहले तो बुलियन मार्केट में मौजूदा हालात पर आप क्या कहेंगे? अभी जिस हिसाब से प्रेशर आ रहा है, हमें लग रहा है थोड़ा सा और बुलियन मतलब गोल्ड और सिल्वर और थोड़ा सा नीचे जा सकता है। हालांकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि भाई ये जो वॉर हुई है उसकी वजह से सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट डिमांड आनी चाहिए और उस हिसाब से गोल्ड सिल्वर बढ़ना चाहिए, बट हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो बिकवाली आई है और उसका रीजन यही है कि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइस बढ़े हैं, तो क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने से क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और यदि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट कट होने की जो उम्मीद है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस साल कम से कम 2 से 3 के बीच में इंटरेस्ट रेट कट आएंगे, बट जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, बाकी के यूएस के जो डेटा आए हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर आया। अच्छा, दूसरा रीजन ये भी था कि डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रांग हो गया, लगभग $100 प्लस चला गया है, जो काफी समय के बाद हुआ है। तो उस वजह से भी हमने देखा है कि डॉलर स्ट्रांग हुआ है, तो डॉलर डिनोमिनेटेड जो भी कमोडिटी है, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर, उसमें भी हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर है। और तीसरा जो है वो बॉन्ड यील्ड भी थोड़े इंप्रूव हो गए यूएस में, उस वजह से भी हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर पे ओवरऑल सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म के लिए, तो हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ से और प्राइसेस नीचे आ सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में, बट लंबी अवधि के लिए, मतलब मैं 1 साल प्लस की अगर बात करूं, तो हमें लग रहा है कि अभी भी बाय ऑन डिप्स स्टैगर्ड वे में कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म। जी। और जिगर जी, कुछ रिसर्च फर्में गोल्ड में 2026 लास्ट तक 20% की तेजी की बात करें। आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद रखे ट्रेडर? गोल्ड में हमारा 1 साल प्लस का टारगेट लगभग 6,000 6,200 डॉलर का है। हमें भी लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस आ सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। तो उसमें ट्रेडिंग के अगर प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टैगर्ड वे में बाय करते चलिए, क्योंकि हमारा भी 1 साल प्लस का टारगेट $6,000 प्लस का है। जी। तो क्या गोल्ड में वन वे रैली सच में खत्म हो गई है या बाकी है? सो ऑफ कोर्स वन वे रैली अभी तो नहीं लग रहा है फिलहाल की वन वे रैली वापस गोल्ड और सिल्वर में आएगी। सेलिंग प्रेशर रहेगा, और जैसे मैंने पहले भी रीजन बताया, इंटरेस्ट रेट का, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग, ये सब की वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सेंट्रल बैंक बाइंग और ईटीएफ का जो इनफ्लो है, वो हमने थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए देखा है। अगर वो वापस मोमेंटम शुरू होता है, सेंट्रल बैंक बाइंग और ईटीएफ का इनफ्लो, तो वापस हमें तेजी देखने मिलेगी, बट वो वन साइड तेजी नहीं रहेगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। तो बाय ऑन एवरी डिप करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। जिगर जी, बाजार में लिक्विडिटी क्रंच की बातें भी आ रही है, उसका गोल्ड पर कितना असर पड़ेगा? सी डेफिनेटली लिक्विडिटी क्रंच यदि आती है तो जो करेंसी होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, और उसमें सेफ हेवन डिमांड ज्यादा हो जाती है। सेफ हेवन जो पैसा जो आता है वो सेफ हेवन असेट क्लास की तरफ ज्यादा चेस करता है। उस सिनेरियो में गोल्ड में तेजी आ सकती है, बट कितने हद तक आएगी वो अभी बताना मुश्किल है। जी। और पहले ये कहा जा रहा था कि इस साल 2 बार रेट कट फेड कर सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद एक बार ही करे। तो बाजार में इसका क्या संकेत जाएगा अगर रेट कट पहली बार नहीं होता है तो? बिल्कुल, जो मैंने पहले भी यही बताया कि मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि इस साल 2 इंटरेस्ट रेट कट होंगे, बट जिस हिसाब से क्रूड बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, थोड़ा सा सेलिंग दिखेगा वहां पर।
जी जिगर जी, शॉर्ट टर्म के लिए एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर में आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या होंगे? सो शॉर्ट टर्म की यदि मैं स्पेसिफिक बात करूं तो गोल्ड में हमें लग रहा है, मैं लेवल देता हूं, एक सेकंड आप लगभग 1 लाख का, 1 लाख 50, 1 लाख 51 थाउजेंड का हमें लग रहा है कि गोल्ड का भाव आ सकता है। और चांदी का अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म में, तो हमें लग रहा है कि चांदी यहाँ से आपको जो मई महीने का वायदा है वो लगभग 2 लाख 30 हजार, 2 लाख 35 हजार आजू बाजू आ सकता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सो डिस्क्लेमर यही है कि जो भी हमने कमोडिटीज डिस्कस की है उसमें मेरी पर्सनल हो सकती है होल्डिंग, या हमने हमारे क्लाइंट को एडवाइस की हो सकती है। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया जिगर जी। जी।